राजगढ़ जिले के कुरावर नगर में पेयजल संकट अब विकराल रूप ले चुका है। नगर की बहुप्रतीक्षित जलावर्धन योजना, जिसे 2017 में 850 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य तय कर शुरू किया गया था, 8 साल बीत जाने के बाद भी अधूरी पड़ी है। नगर में पिछले 3 महीनों से नल जल आपूर्ति पूरी तरह बंद है, जिससे लोग बोरिंग और टैंकरों के भरोसे जीने को मजबूर हैं। नगर परिषद अध्यक्ष पति बाला प्रसाद चंद्रवंशी ने इसे गंभीर स्थिति के लिए मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी और ठेकेदार कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कंपनी और अफसरों की लापरवाही के कारण नगरवासी त्राही त्राही कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जलावर्धन योजना के अंतर्गत अब 1,04,64,218 का भुगतान किया जा चुका है। इसमें निकाय द्वारा भुगतान और चुंगी क्षतिपूर्ति खाते से कुल 70,25,059 की कटौती की गई है, जिसमें निकाय को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ और विकास कार्य ठप हो गया। परिषद अध्यक्ष चंद्रवंशी और पार्षदों ने इस मुद्दे को लेकर भोपाल स्थित MPUDC कार्यालय में जोरदार हंगामा किया और चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि योजना का लगभग 30% कार्य अभी बाकी है। मोटर पंप और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, जिससे पानी की आपूर्ति बंद है। नगर परिषद के ठेकेदार कंपनी पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान नगर की कई सड़कों और नालियों को तोड़ा गया, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं की गई, जिसके कारण नगर में गंदगी और अव्यवस्था फैल गई। कंपनी का यह दावा है कि योजना को नगर परिषद को हैंडओवर कर दिया गया। ने अपने भ्रामक और गलत बताया। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा रियान वाटर टैंक प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता को टेंडर दिया गया है। कंपनी को 3 टाउन में पूरा करना है। इन 3 टाउन में कुरावर, बोड़ा और कोटरी सीहोर में जलप्रदाय योजना के तहत पानी सप्लाई किया जाना था। पूरी योजना के लिए 37.90 करोड़ राशि खर्च की जानी थी। 10 साल तक कंपनी द्वारा मेंटेनेंस किया जाना था। 15 करोड़ रुपए की बाकी निर्माण राशि में खर्च किया जाएगा। वहीं MPUDC के प्रमुख अभियंता आनंद सिंह ने आश्वासन दिया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई गई सभी समस्याओं को जल्द समाधान कराया जाएगा। परियोजना प्रबंधक राजीव गोस्वामी ने भी कहा कि जनप्रतिनिधियों की जायज मांगों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बादाम बाला प्रसाद चंद्रवंशी, नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष वंदना तरु राजपूत, पार्षद अनिल दरबार, बद्री प्रसाद कुशवाहा, कमल दला, दिलीप बना, डॉक्टर रविंद्र मीणा, राजू चौक से राजकुमार मीणा, राजेश मीणा, सचिन गिरी, मोहन वर्मा, मंजू राजेश पटेल, रमेश चंद्र मालवीय, बिंदु चौहान, सांसद प्रतिनिधि बाला प्रसाद चंद्रवंशी और वरिष्ठ नागरिक रमेश जी वर्मा, लक्ष्मण सिंह राणा, JP वर्मा, मनीष सक्सेना, मुकेश चंद्रवंशी, धीरज पाल, भोजराज चंद्रवंशी, राजेश चंद्रवंशी सभी लोग उपस्थित रहे। कुरावर नगर को पानी नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर हम आज MPUCD के कार्यालय के सामने सभी जनप्रतिनिधि सब लोग आए थे और ENC सर से चर्चा की है। उनने कल तक पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, वो पानी नहीं दे पाते हैं, तो हम आगामी कार्यक्रम हमारा धरना प्रदर्शन करेगा, भूख हड़ताल जैसा रहेगा। कंपनी को हम चलने नहीं देंगे और फिल्टर प्लांट पर ताला लगा देंगे। तो क्या वजह रही है जो अब तक पानी नहीं मिल पा रहा है? क्या दिक्कत? जो भी वजह है, ये यहाँ के अधिकारी देखे। हमें तो पानी चाहिए, 3 महीने से पानी नहीं आ रहा। कुरावर में जनता परेशान है। 30 रुपए का 200 लीटर पानी खरीद रही है, फिर भी नहीं मिल रहा है। मजदूर लोग भी इसमें परेशान है, वो बच्चों को पाले के पानी खरीदे। तो कितना समय दिया है और अब अगला क्या रुक रहेगा? इस योजना में सरकार ने 23 करोड़ रुपए प्रथम किस्त में जारी किए कंपनी को, बाद में 28 करोड़ की हुई, अब ये 36 करोड़ में चल रही है। लेकिन आज तक कुरावर नगर को पानी नहीं मिला है। वो 10 दिन का समय हमें MPUCD के अधिकारी ने दिया है। अगर 10 दिन के बाद हमारी राशि नहीं मिली तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और साहब ने हमें ये भी बताया कि किसी प्रकार की योजना नगर परिषद को हैंड ओवर नहीं हुई है, लेकिन जनता के बीच में यहाँ के रियान वाटर वालों ने संदेश पहुँचाया, जिसमें हमारे सभी पार्षद लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, अध्यक्ष महोदय एकत्रित हुए हैं, नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए हैं। किसी प्रकार की योजना नगर परिषद के माध्यम से हैंड ओवर नहीं हुई है। अभी रियान वाटर ही चलाएगा इसे। प्रतिनिधि आए हुए थे कुरावर से, उनके द्वारा 2 बातें में रखी गई है। तो जो हमारे यहाँ 33 kV का जो कनेक्शन है वो चालू हो जाए और
इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि हमारे यहाँ जो नगर पालिका से उनके विशेष निधि की राशि जो नगर पालिकाओं को मिलती है उसमें से बिजली के बिल की राशि कुछ नगर पालिका की कटी है नगर परिषद की, तो वो हमको वापस दिलाई जाए। तो इस संबंध में हमारे जो विभाग के प्रमुख हैं, प्रमुख अभियंता, उन्होंने सभी की बात सुनी है। तो सुनने के बाद ये कहा है कि हम 10 दिन में इसका निराकरण कराएंगे। और जहाँ तक 33 kV लाइन की बात है तो जनप्रतिनिधियों के सामने ही बात की गई थी उसी समय जिस समय ये बातचीत हो रही थी। तो उस समय कहा गया है और MPV के जो चीफ इंजीनियर उनसे भी बात हुई है। राशि जो जमा होनी थी कनेक्शन के लिए वो कल ही जमा हो गई है, ठेकेदार के द्वारा जमा कराई जाती है, वो बाद में हम लोग कपड़े सेट करते हैं। तो वो जमा हो गई है और उसके बाद जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मे बी उसमें 1 दिन समय लगे या 2 दिन का समय लगे, वो फॉर्मेलिटीज़ होती है, कुछ सुरक्षा की कोई सर्टिफिकेट भी जारी होती है, वो हम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करा के और एट दी मैक्स जैसा MPV के अधिकारियों ने कहा है कल तक वो समाधान कनेक्शन वाला हो जाना चाहिए। और उसकी वजह ये है कि वहाँ एक्चुअली पहले 11 kVA की लाइन थी और 11 kVA में लाइन में क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे, इसलिए कई बारी 11 kVA में 24/7 सप्लाई नहीं होती है। इसी कारण से वहाँ ये सोचते हुए कि कभी जल प्रदाय संबंधी आवश्यक सेवा में व्यवधान नहीं हो, इसलिए वहाँ 33 kV लाइन डाली गई है। 33 kV लाइन को चालू कराने के लिए जो राशि जमा हुई थी वो जमा हो गई है और हम इसको 33 kV लाइन को उसी चालू कराते हैं। इसके अलावा भी कुछ वहाँ जो जनप्रतिनिधि आए हुए थे, माननीय पार्षद लोग थे, उनके द्वारा कुछ और छोटी छोटी समस्याएं गिनाई हैं कि कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं सड़क का सुधार नहीं हुआ है, जैसे लाइन डालने के बाद सड़क की मरम्मत होनी चाहिए वो ठीक नहीं हुई है या हुई नहीं है। तो इस संबंध में यहाँ से 2 लोगों का दल कल जा रहा है, कल वहाँ निरीक्षण करेगा और हमारे जो APM हैं समाधिया जी वो और उनके साथ में हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं उसके चौबे जी, उन दोनों को हमारे जो प्रमुख अभियंता हैं उन्होंने डेप्यूट किया है कि कल ये वहाँ का भ्रमण करेंगे और विस्तृत रिपोर्ट देंगे। और जहाँ तक बात बिजली के बिल के कटने की बात है, उसमें बिजली के का जो बिल का भुगतान है वो एक्चुअली 2 तरीके से होता है। पहले वो चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि जब तक ठेकेदार खुद का काम करता है और ठेकेदार के बाद जब ठेकेदार अपना ट्रायल करता है लाइन को चलाने के लिए, साहब कहाँ पानी जा रहा कहाँ नहीं जा रहा, उसको ट्रायल कहते हैं। कहीं टूट फूट तो नहीं है वो ही। तो जब ट्रायल रन जो होता है उस दौरान जो बिजली का बिल होता है वो ठेकेदार को देना होता है और उसके बाद जब ट्रायल रन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद फिर हम लोग, हमारे यहाँ एक प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड कमीशनिंग, उसको हम लोग कमीशनिंग कहते हैं। तो कमीशनिंग हो जाने के बाद फिर ये माना जाता है, हमारा एग्रीमेंट भी ऐसा ही है सभी निकायों से जहाँ जहाँ हम लोग काम करा रहे हैं, कि कमीशनिंग के बाद का जो बिजली का बिल है वो सिर्फ बिजली का बिल संबंधित नगरीय निकाय को देना होता है और बाकी मेंटेनेंस में जो भी मेंटेनेंस में जो खर्चा आता है वो हमारा 10 साल का कॉन्ट्रैक्टर से होता है। उसको 10 साल तक सारी व्यवस्थाएं, सारे मरम्मत संबंधी कामकाज, कहीं कोई शिकायत आ रही है उसको दूर करना है, कहीं लाइन फूटती है उसको दूर करना है, मोटरें ख़राब हो रही हैं उनको ठीक करना, ये सारे काम ठेकेदार के जिम्मे होते हैं। पानी को ट्रीट करने का काम भी उन्हीं के जिम्मे होता है। तो अभी इसका जो कमीशनिंग हुआ है, कमीशनिंग के पहले की राशि जो ठेकेदार को देय होती है, अगर उस दौरान का कोई पैसा कटा होगा तो उसका हम लोग परीक्षण कराएंगे और यदि ऐसी जो देय राशि है उसका हम लोग परीक्षण कराएंगे कितनी देय राशि ऐसी है जो नगर पालिका को जब बिल का पेमेंट नहीं करना था उस दौरान भी अगर नगर पालिका का पैसा कट गया है तो उसमें वो राशि हम ठेकेदार से वसूल करके और नगर पालिका को उपलब्ध कराएंगे। ऐसा आश्वासन हमारी एजेंसी साहब ने दिया है
और क्योंकि इस ठेकेदार के अन्य पैकेजेस में भी काम चल रहा है, यहाँ भी अगर कोई पेमेंट ड्यू होगी तो उसमें से काट के इधर दिया जाएगा। अन्य जगह का भुगतान भी अगर कहीं ड्यू है तो वहाँ से भी ठेकेदार की राशि काट के और नगर पालिका को राशि वापस कराने की बात हो सकती है। और हमारे एजेंसी साहब ने कहा भी है कि हम ये इसका परीक्षण करा के और जो भी राशि आपकी देय बनती है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट।